मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यदि किसी बात का है तो वह मैं सब नियंत्रित कर सकता हूं। हम मानते हैं कि हमारी योजना, हमारी बुद्धि, हमारी मेहनत, हमारे निर्णय यही जीवन को दिशा देते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा ठहर कर देखिए। क्या आपने कभी सूरज को उगाने की कोशिश की है? क्या आपने हवा की दिशा तय की है? क्या आपने किसी रिश्ते को पूरी तरह अपने हिसाब से चलाया है? जीवन नदी की तरह है, वो बहता है। और हम क्या करते हैं? हम उस नदी में खड़े होकर हाथों से पानी रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं से तनाव शुरू होता है, यहीं से भय जन्म लेता है, यहीं से बेचैनी का संसार बनता है। नियंत्रण की इच्छा का मूल कारण है डर। डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि भविष्य असुरक्षित है, डर कि अगर मैंने पकड़ा नहीं तो सब छूट जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जो चीजें सच में आपकी हैं, क्या वे कभी छूटी हैं? और जो छूट गई, क्या वे कभी वास्तव में आपकी थी? जीवन का एक गहरा सत्य है, हम कर्ता नहीं, सहभागी हैं। हम मालिक नहीं, यात्री हैं। हम नियंत्रक नहीं, साक्षी हैं। जब हम नियंत्रण छोड़ने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म छोड़ दें। इसका अर्थ है परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ दें। कार्य करें, पूरी जागरूकता से करें, लेकिन भीतर से हल्के रहें। सोचिए, आप जब सांस लेते हैं, क्या आप हर सांस को आदेश देते हैं? जब आप सो जाते हैं, क्या आप नींद को नियंत्रित करते हैं? नहीं। जीवन स्वयं घटता है। समस्या तब शुरू होती है जब मन बीच में हस्तक्षेप करता है और कहता है यह ऐसे होना चाहिए। यहीं से संघर्ष पैदा होता है, यहीं से भीतर टूटन शुरू होती है। आज का मनुष्य अत्यधिक नियंत्रित जीवन जी रहा है। सुबह कितने बजे उठना है तय, कितना कमाना है तय, किससे मिलना है तय, किससे प्रेम करना है तय, यहाँ तक कि खुश कब होना है यह भी तय। लेकिन क्या आपने देखा है, जिन क्षणों में आपने सबसे अधिक आनंद अनुभव किया वे अनियोजित थे। अचानक हुई मुलाकातें, अनायास आई हंसी, बिना वजह का गीत, ये सब नियंत्रण से बाहर के क्षण थे। समर्पण का अर्थ है जीवन को होने देना। यह कमजोरी नहीं है, यह गहरी शक्ति है। क्योंकि जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तभी आप प्रवाह में आते हैं, और प्रवाह में ही ऊर्जा है, सहजता है, शांति है। हम अपने विचारों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह विचार नहीं आना चाहिए, मुझे हमेशा सकारात्मक रहना है, मुझे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना हम रोकते हैं उतना ही वह बढ़ता है। जैसे किसी गेंद को पानी में दबाओ, वह और जोर से ऊपर आती है। स्वीकार ही समाधान है, जो है उसे देखने की क्षमता, यही जागरूकता है। जब आप गुस्से को देखें वह शांत होने लगता है। जब आप डर को देखें वह पिघलने लगता है। जब आप असुरक्षा को स्वीकारें वह शक्ति में बदल जाती है। जीवन एक नृत्य है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर कदम को पहले से लिखना चाहते हैं और नृत्य फिर यांत्रिक हो जाता है। एक बच्चा जब चलता है वो गिरता है, उठता है, हंसता है, फिर दौड़ता है। उसे पता नहीं कि वो सफल होगा या असफल, वह बस जी रहा है और वही उसकी मासूम शक्ति है। समर्पण का अर्थ है उस बालक जैसी सहजता में लौट आना, जहां भविष्य का बोझ नहीं, अतीत का पछतावा नहीं, जहां केवल यह क्षण है, यह क्षण ही सत्य है। भविष्य एक कल्पना है, अतीत एक स्मृति है, और हम कल्पनाओं और स्मृतियों को नियंत्रित करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप जीवन को कसकर पकड़ते हैं उतना ही वो फिसलता है, और जब आप ढीला छोड़ते हैं तो वह स्वयं आपके साथ चलने लगता है? समर्पण कोई तकनीक नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये समझ है कि अस्तित्व आपसे बड़ा है, और जब आप उस बड़े में भरोसा करते हैं तो भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। इसका अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां नहीं आएंगी, लेकिन आप उनसे लड़ेंगे नहीं, आप उन्हें समझेंगे, आप उन्हें शत्रु नहीं शिक्षक मानेंगे। जब जीवन में कुछ टूटता है तो अक्सर हम कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन कई बार वही टूटन एक नए द्वार का प्रारंभ होती है। कई बार जो हम हार समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी मुक्ति होती है। नियंत्रण की इच्छा अहंकार से जन्म लेती है। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन जैसे ही आप देख लेते हैं कि जीवन एक विराट व्यवस्था है
जिसमें अनगिनत शक्तियां कार्य कर रही हैं, तब विनम्रता आती है और विनम्रता के साथ शांति। समर्पण का पहला कदम है स्वयं को देखना, देखना कि कहां कहां आप अनावश्यक नियंत्रण कर रहे हैं। रिश्तों में, काम में, अपने शरीर पर, अपने विचारों पर, हर जगह जहां पकड़ है वहां तनाव है, और जहां समर्पण है वहां स्वतंत्रता है। एक बीज को देखिए, यदि वो मिट्टी से कहे मैं अपनी जड़ों को नियंत्रित करूंगा, यदि वह सूरज से कहे तू मेरी इच्छा से उग, तो क्या वह वृक्ष बन पाएगा? नहीं, वो मिट्टी में गिरता है, अंधेरे में जाता है, गलता है और फिर अंकुरित होता है। उसका विकास समर्पण में है, नियंत्रण में नहीं। जीवन हमें बार बार संकेत देता है, छोड़ो, भरोसा करो, बहो, लेकिन मन कहता है नहीं, मुझे पकड़ कर रखना है। यही द्वंद्व हमारी बेचैनी का कारण है। यदि हम इस द्वंद्व को समझ लें तो जीवन हल्का हो सकता है, बहुत हल्का। जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में उलझे तो स्वयं से पूछें, क्या मैं अभी जीवन से लड़ रहा हूं? क्या मैं उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा हूं? और फिर एक गहरी सांस लें और भीतर से कहें, मैं तैयार हूं देखने के लिए, समझने के लिए और स्वीकार करने के लिए। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, बाहर नहीं, भीतर। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। जीवन तब समस्या नहीं रह जाता, एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य से लड़ाई नहीं होती, उसमें जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा में भय नहीं होता, वहां केवल खोज होती है और खोज में आनंद होता है। जब मन खोज की अवस्था में होता है तब वह नियंत्रण की अवस्था में नहीं होता। नियंत्रण संकुचन है, खोज विस्तार है। नियंत्रण भय से जन्म लेता है, खोज विश्वास से। जीवन को समझने का सबसे सुंदर तरीका है उसे प्रयोग की तरह जीना। हर परिस्थिति एक प्रयोग है, हर संबंध एक प्रयोग है, हर असफलता एक प्रयोग है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर अनुभव को अंतिम मान लेते हैं। एक बार असफल हुए तो खुद को असफल घोषित कर देते हैं, एक बार ठोकर लगी तो रास्ता बदल देते हैं। यह नियंत्रण की मानसिकता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ पहली बार में परफेक्ट हो, लेकिन जीवन परफेक्शन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अनुभव का उत्सव है। जब आप जीवन को नियंत्रित करना छोड़ते हैं तब आप सीखना शुरू करते हैं, और जब आप सीखते हैं तब आप बढ़ते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, यह निष्क्रियता नहीं बल्कि सजगता है। यह भागना नहीं बल्कि गहराई से जीना है। समर्पण का अर्थ है मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा लेकिन परिणाम को खुला छोड़ दूंगा। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी काम को बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं तो आप तनाव में आ जाते हैं, और जब आप सहज होकर वही काम करते हैं तो वह बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि सहजता में ऊर्जा बहती है, तनाव में ऊर्जा रुक जाती है। जीवन के साथ भी यही है। जितना आप उसे कसते हैं वो उतना जटिल होता जाता है, जितना आप उसे स्वीकारते हैं वह उतना सरल हो जाता है। हमारे भीतर एक गहरी बुद्धि है, वह मन से भी गहरी है। मन गणना करता है, तुलना करता है, डरता है, लेकिन वह आंतरिक चेतना जानती है क्या उचित है, क्या सहज है। समर्पण उसी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करना है। जब आप निर्णय लेते हैं केवल डर के आधार पर तो वह निर्णय भारी होता है। जब आप निर्णय लेते हैं जागरूकता से तो वह हल्का होता है। हल्के निर्णय ही सही दिशा में ले जाते हैं। नियंत्रण की चाह हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन सत्य उल्टा है। जब आप शांत हो जाते हैं तब सब ठीक होने लगता है। शांति कोई परिणाम नहीं है, वह आधार है। और शांति तब आती है जब आप संघर्ष छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं, नदी बह रही है, आप पूरी ताकत से विपरीत दिशा में चप्पू चला रहे हैं। थकान होगी, निराशा होगी, हताशा होगी। अब कल्पना कीजिए, आप चप्पू छोड़ देते हैं, नदी की दिशा को महसूस करते हैं, उसके साथ बहते हैं। अब यात्रा सहज हो जाती है। यह बहना ही समर्पण है। बहना मतलब जीवन की लय को सुनना, अपने भीतर की आवाज को सुनना, स्थिति को स्वीकारना। बहना मतलब हर चीज को अच्छा या बुरा कहने की जल्दी न करना,
क्योंकि जो आज बुरा लगता है वही कल आशीर्वाद बन सकता है। हम अक्सर आधी कहानी देखकर निष्कर्ष बना लेते हैं, लेकिन जीवन की पूरी कहानी हमें नहीं दिखती। इसलिए समर्पण एक गहरा विश्वास है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े क्रम का हिस्सा है। जब ये विश्वास आता है तो शिकायत कम हो जाती है, तुलना कम हो जाती है, जलन कम हो जाती है। आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते क्योंकि आपको पता है हर किसी की यात्रा अलग है। एक पेड़ और एक फूल की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों की अपनी सुंदरता है, दोनों की अपनी लय है, आपकी भी अपनी लय है। लेकिन जब आप दूसरों की लय में खुद को फिट करना चाहते हैं तब संघर्ष होता है। समर्पण का अर्थ है अपने स्वभाव को स्वीकारना, अपने गुणों को पहचानना, अपनी सीमाओं को भी सम्मान देना। सीमाओं को स्वीकारना हार नहीं है, वो यथार्थ की समझ है। जब आप स्वयं को स्वीकारते हैं तो दुनिया को भी स्वीकारना आसान हो जाता है और तब जीवन युद्ध नहीं रह जाता, यात्रा बन जाता है। यात्रा में उतार चढ़ाव होंगे, कभी धूप कभी छांव, कभी सफलता कभी असफलता। लेकिन यदि भीतर समर्पण है तो हर स्थिति में स्थिरता बनी रहती है। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, ये भीतर की समझ से आती है। समझ कि मैं नियंत्रण में नहीं हूं, और यही समझ मुझे मुक्त करती है। क्योंकि जब मैं मान लेता हूं कि सब मेरे हाथ में नहीं है, तब मैं उन चीजों पर ध्यान दे सकता हूं जो सच में मेरे हाथ में है। मेरी जागरूकता, मेरा दृष्टिकोण, मेरी प्रतिक्रिया, परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। और जब प्रतिक्रिया जागरूक हो जाती है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। समर्पण आपको कमजोर नहीं बनाता, वह आपको केंद्रित बनाता है। अब आप बाहर की हलचल से नहीं दिखते, अब आप परिस्थितियों के दास नहीं, साक्षी बन जाते। साक्षी भाव में एक गहरी स्वतंत्रता है। आप देखते हैं विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शांत हो रही है, स्थिति बदल रही है, फिर बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। और इस बदलते संसार में यदि आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पीड़ा होगी। लेकिन यदि आप समझ लें कि परिवर्तन ही सत्य है तो आप लचीले हो जाते हैं। लचीलापन ही जीवन की कला है। जो झुकता है वही बचता है, जो कठोर होता है वही टूटता है। समर्पण आपको लचीला बनाता है और लचीलेपन में जीवन का संगीत है। जब बांस हवा के साथ झुकता है तब वह टूटता नहीं, लेकिन सूखी कठोर शाखा थोड़ी सी आंधी में बिखर जाती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जो स्वयं को विचारों, मान्यताओं और अहंकार में कठोर बना लेता है वह जीवन की हल्की सी चुनौती में भी टूट जाता है। जो भीतर से मुलायम है, जो स्वीकारना जानता है, वही टिकता है। नियंत्रण का भ्रम हमें कठोर बना देता है। हम कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, यह व्यक्ति मेरे अनुसार ही चले, परिस्थितियां मेरी योजना के अनुसार ही बने। और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर क्रोध उठता है, हताशा आती है, निराशा घेर लेती है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या जीवन कभी हमारी शर्तों पर चला है? हम लाख योजनाएं बनाते हैं और एक छोटी सी घटना सब बदल देती है। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक निर्णय और दिशा बदल जाती है। तो फिर ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि जीवन एक जीवंत प्रक्रिया है? यह कोई मशीन नहीं है जिसे हम बटन दबाकर नियंत्रित कर लें। समर्पण का अर्थ है जीवन को एक जीवंत रहस्य की तरह देखना। रहस्य को नियंत्रित नहीं किया जाता, उसे अनुभव किया जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपने तय किया होता है कि आज कौन सी भावना आएगी? कभी बिना कारण खुशी आ जाती है, कभी बिना कारण उदासी। यदि आप उदासी से लड़ते हैं तो वह गहरी हो जाती है। यदि आप उसे बैठकर देखते हैं तो वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही साक्षी भाव है, यही समर्पण की शुरुआत है। हम अपने रिश्तों को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहें। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जहां नियंत्रण होता है वहां प्रेम मरने लगता है। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है। जहां विश्वास है वही निकटता है, जहां पकड़ है वहां दूरी है। यदि आप किसी को कसकर पकड़ते हैं तो वह छूटने की कोशिश करेगा। यदि आप उसे स्वतंत्रता देते हैं तो वह स्वयं पास रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, उसे पकड़ो मत, उसे जियो। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं,
यह पराजय नहीं, परिपक्वता है। परिपक्व व्यक्ति जानता है मैं अपना कर्म कर सकता हूं, लेकिन संपूर्ण परिणाम मेरे हाथ में नहीं। यही समझ तनाव को घोल देती है। आज लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश में हैं। करियर, पैसा, समाज में छवि, परिवार की अपेक्षाएं, सब पर पकड़। लेकिन जितनी पकड़ उतना ही भय। कहीं छूट न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं हार न जाऊं। समर्पण इस भय को जड़ से काट देता है, क्योंकि समर्पण में एक गहरा भरोसा है कि चाहे जो भी होगा मैं उससे सीखूंगा, बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह भीतर की जागरूकता से जन्मता है। जब आप कुछ देर शांत बैठते हैं, अपनी सांस को देखते हैं, अपने विचारों को गुजरते हुए देखते हैं, तब आप समझने लगते हैं कि आप विचार नहीं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप परिस्थितियां नहीं हैं, आप वह साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब नियंत्रण की आवश्यकता घटने लगती है, क्योंकि तब आप जानते हैं परिस्थिति बदलेगी, मैं देखूंगा, भावना उठेगी, मैं देखूंगा, विचार आएगा, मैं देखूंगा। यह देखने वाला केंद्र स्थिर है और यही स्थिरता समर्पण की जड़ है। जीवन की धारा में बहना तभी संभव है जब आप भीतर स्थिर हो। यदि भीतर ही अस्थिरता है तो बहाव डरावना लगेगा। इसलिए समर्पण का पहला चरण है स्वयं से मित्रता। अपने भीतर झांकना, अपने डर को पहचानना, अपनी असुरक्षाओं को स्वीकारना। जब आप अपने डर से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हैं तो धीरे धीरे वह शक्ति में बदल जाता है। नियंत्रण का भ्रम दरअसल असुरक्षा का आवरण है। हम सोचते हैं कि पकड़ कर रखने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर की स्पष्टता में है। जब आप स्पष्ट होते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है तो परिवर्तन आपको हिला नहीं पाता। समर्पण का अर्थ है हर क्षण को हाँ कहना। हाँ, जो भी आ रहा है मैं उसे देखने को तैयार हूं। हाँ, जो भी जा रहा है मैं उसे जाने देने को तैयार हूं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आपके निर्णय भी शुद्ध होते हैं। आप लालच से नहीं चुनते, आप भय से नहीं चुनते, आप तुलना से नहीं चुनते। आप चुनते हैं क्योंकि वह आपकी आंतरिक लय से मेल खाता है। यही सच्ची सफलता है। बाहरी उपलब्धियों से पहले आंतरिक संतुलन। यदि भीतर संतुलन है तो बाहरी उपलब्धियां अर्थपूर्ण लगेंगी। यदि भीतर असंतुलन है तो सारी उपलब्धियां भी खाली लगेंगी। समर्पण आपको भीतर से समृद्ध बनाता है, और जब भीतर समृद्धि होती है तो बाहर की कमी परेशान नहीं करती। जीवन तब संघर्ष का मैदान नहीं, अनुभव का उत्सव बन जाता है। हर दिन एक नया पन्ना है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा नियंत्रण छोड़ते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सहज होते जाते हैं। यहीं से शांति जन्म लेती है, यहीं से आनंद प्रकट होता है, यहीं से जीवन का असली स्वाद आता है। जब आप बहते हैं तो थकते नहीं, जब आप लड़ते हैं तो टूटते हैं। चुनाव आपका है, लड़ना या बहना, पकड़ना या छोड़ना, डरना या भरोसा करना। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है आप पाएंगे कि जीवन कभी आपका शत्रु था ही नहीं, वो तो हमेशा से आपका शिक्षक था। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है, लेकिन हम संदेश नहीं पढ़ते हैं, हम प्रतिक्रिया देते हैं। हम सीखने से पहले ही निर्णय कर लेते हैं। यही नियंत्रण की आदत है। तुरंत निष्कर्ष, तुरंत विरोध, तुरंत पकड़। यदि आप थोड़ा ठहर जाएं, यदि आप प्रतिक्रिया से पहले अवलोकन कर लें, तो आप पाएंगे कि जीवन बार बार आपको एक ही पाठ पढ़ा रहा है। छोड़ो, भरोसा करो, बहो। देखिए, जब आप किसी नदी में उतरते हैं तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप धारा से लड़ें या उसके साथ तैरें। धारा से लड़ना अहंकार है, धारा के साथ तैरना बुद्धिमत्ता है। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं, मुझे अपनी दिशा चाहिए। बुद्धिमत्ता कहती है मैं इस विराट व्यवस्था का हिस्सा हूं। जैसे ही आप स्वयं को हिस्से के रूप में देख लेते हैं, केंद्र में नहीं, वैसे ही नियंत्रण का भ्रम ढहने लगता है। आप सोचते हैं अगर मैं नहीं संभालूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इस विशाल अस्तित्व को आपकी चिंता की आवश्यकता है? पेड़ अपने समय पर फूलते हैं,
ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। रात के बाद सुबह आती है। जीवन अपनी गति से चलता है। आपका हस्तक्षेप ही अक्सर उलझन पैदा करता है। समर्पण का अर्थ है जहां जरूरी हो वहां कर्म करें, जहां जरूरी न हो वहां मौन रहे। कई बार कुछ न करना भी सबसे बड़ा कर्म होता है। कई बार चुप रहना भी सबसे गहरी समझ होती है। हम हर स्थिति में कुछ न कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हमें खालीपन से डर लगता है, लेकिन उसी खालीपन में शांति है, उसी विराम में स्पष्टता है। यदि आप कुछ क्षणों के लिए जीवन की दौड़ से बाहर खड़े होकर देखें तो आप पाएंगे कि अधिकतर चिंताएं काल्पनिक हैं। मन भविष्य की कहानियां गढ़ता है और आप उन कहानियों को सच मानकर परेशान होते रहते हैं। नियंत्रण की इच्छा भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं। आप उस पर कैसे अधिकार कर सकते हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं। समर्पण आपको वर्तमान में लाता है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन सच में घट रहा है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो सरल हो जाते हैं। आप कम सोचते हैं, अधिक अनुभव करते हैं, कम डरते हैं, अधिक जीते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चीजों को आप नियंत्रित करना चाहते थे वे अपने आप संतुलित होने लगी हैं। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपके निर्णय भी शांत होते हैं। जब आप भीतर स्थिर होते हैं तो बाहर की अव्यवस्था आपको विचलित नहीं करती। यही आंतरिक क्रांति है। नियंत्रण छोड़ना भाग्यवादी होना नहीं है, यह सक्रिय जागरूकता है। आप अपना सर्वोत्तम देते हैं लेकिन परिणाम को खुले आकाश में छोड़ देते हैं। तभी जीवन एक सहयोग बनता है आप और अस्तित्व के बीच। आप देखेंगे कि समर्पण के साथ एक गहरी विनम्रता आती है। आप स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। आपको हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि आप सही हैं। आप सही होने की जगह सच्चे होने लगते हैं, और सच्चाई में हल्कापन है। वहां दिखावा नहीं, वहां आडंबर नहीं, वहां केवल सहजता है। जब सहजता आती है तो भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आप वही काम करते हैं लेकिन तनाव के बिना। आप वही जीवन जीते हैं लेकिन संघर्ष के बिना। यह कोई चमत्कार नहीं, यह दृष्टि का परिवर्तन है। आप जीवन को युद्ध मानेंगे तो हर दिन लड़ाई लगेगा। आप जीवन को प्रवाह मानेंगे तो हर दिन यात्रा लगेगा। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो धीरे धीरे आप नियंत्रण की आदत को पहचानने लगते हैं। जहां भी आप कस रहे हो आप ढीला छोड़ देते हैं, जहां भी आप जकड़ रहे हो आप खुल जाते हैं। यही आंतरिक मुक्ति है। समर्पण में हार नहीं है, समर्पण में गहरा साहस है। क्योंकि नियंत्रण छोड़ना आसान नहीं होता, अहंकार को गिराना सरल नहीं होता, लेकिन जो ये साहस कर लेता है वह भीतर से अडिग हो जाता है। अब जीवन उसे इधर उधर नहीं हिला सकता, क्योंकि वह जानता है परिवर्तन स्वाभाविक है। हानि और लाभ दोनों अस्थायी है, प्रशंसा और आलोचना दोनों क्षणिक है। और इस समझ के साथ वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वह जानता है कि जीवन को पकड़कर नहीं, महसूस करके जिया जाता है। वह जानता है कि जितना वो छोड़ता है उतना ही भीतर से भरता जाता है। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नियंत्रण का भ्रम पूरी तरह विलीन होने लगता है। और जब यह भ्रम गिरता है तब एक अद्भुत खालीपन प्रकट होता है। पहले यह खालीपन डराता है, क्योंकि मन को आदत है पकड़ की, निश्चितता की, सुरक्षा की। लेकिन यदि आप उस खालीपन से भागे नहीं, यदि आप कुछ क्षण उसमें टिक जाएं, तो वही खालीपन एक विशाल आकाश में बदल जाता है। यही आंतरिक आकाश स्वतंत्रता है। नियंत्रण आपको छोटा बनाता है, समर्पण आपको विशाल बना देता है। छोटा मन हर चीज को अपने हिसाब से ढालना चाहता है, विशाल चेतना हर चीज को होने देती है। और जब आप होने देते हैं तो आप पहली बार जीवन को उसकी मौलिकता में देखते हैं। तब आप समझते हैं जीवन समस्या नहीं था, आपकी अपेक्षाएं समस्या थी। जीवन कठिन नहीं था, आपकी पकड़ कठिन थी। जीवन असुरक्षित नहीं था, आपका भय असुरक्षा बना रहा था। जब ये बोध गहराता है तो शिकायतें स्वतः गिरने लगती हैं। अब आप दूसरों को दोष नहीं देते, अब आप परिस्थितियों को कोसते नहीं, अब आप स्वयं को भी कठोरता से नहीं जज करते। आप समझते हैं हर कोई अपने अपने स्तर की चेतना से जी रहा है। हर कोई अपने डर, अपनी सीमाओं, अपने सपनों के साथ चल रहा है। इस समझ में करुणा जन्म लेती है
और करुणा समर्पण की सुगंध है। जहां करुणा है वहां संघर्ष कम हो जाता है। जहां करुणा है वहां संवाद खुल जाता है। जहां करुणा है वहां अहंकार पिघलने लगता है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की जगह उसे महसूस करना अधिक सुंदर है। आप हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी ठंडक का आनंद ले सकते हैं। आप समय को रोक नहीं सकते, लेकिन आप इस क्षण को पूर्णता से जी सकते हैं। आप लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। नियंत्रण बाहर की ओर है, शक्ति भीतर की ओर है। जो बाहर को नियंत्रित करना चाहता है वो हमेशा अस्थिर रहेगा। जो भीतर को समझ लेता है वह बाहर की अस्थिरता में भी स्थिर रहेगा। समर्पण का अर्थ है हर क्षण को एक उपहार की तरह स्वीकारना, चाहे वह सुख हो या दुख, चाहे वह सफलता हो या असफलता, क्योंकि दोनों ही आपको गढ़ रहे हैं, दोनों ही आपको परिपक्व बना रहे हैं। यदि आप हर अनुभव से सीखने की दृष्टि रख लें तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं रहेगा। तब जीवन एक निरंतर साधना बन जाता है। साधना किसी पहाड़ पर बैठने का नाम नहीं है। साधना है भीड़ के बीच भी जागरूक रहना, कर्म करते हुए भी हल्का रहना, सफल होते हुए भी विनम्र रहना, हारते हुए भी शांत रहना। और ये सब संभव है यदि आप नियंत्रण का बोझ उतार दें। कल्पना कीजिए आप वर्षों से एक भारी बैग उठाए चल रहे हैं। आपको लगा था कि उसमें आपकी सुरक्षा है, लेकिन अब पता चलता है कि वह बोझ था। जैसे ही आप उसे नीचे रखते हैं आप हल्के हो जाते हैं। समर्पण वही बैग नीचे रखना है। ये कहना है मैं जीवन के साथ हूं, उसके खिलाफ नहीं। जब ये भाव आता है तो भीतर गहरा विश्वास जन्म लेता है। अब भविष्य डरावना नहीं लगता, अब अनिश्चितता शत्रु नहीं लगती, अब परिवर्तन खतरा नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं जो भी आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, जो भी जाएगा मैं उसे जाने दूंगा। यही स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता में एक अद्भुत आनंद है। अब आप योजनाएं बनाते हैं लेकिन उन पर अड़े नहीं रहते। आप सपने देखते हैं लेकिन उनसे बंधते नहीं। आप प्रेम करते हैं लेकिन स्वामित्व नहीं रखते। यहीं से जीवन की गुणवत्ता बदलती है। आप पाएंगे कि आपकी हंसी गहरी हो गई है, आपकी आंखों में कोमलता आ गई है, आपके शब्दों में कठोरता कम हो गई है, क्योंकि भीतर संघर्ष घट गया है। जब भीतर युद्ध समाप्त होता है तो बाहर भी शांति फैलने लगती है। और तब आप समझते हैं समर्पण किसी व्यक्ति के आगे नहीं, किसी विचारधारा के आगे नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के आगे है। जीवन जो हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है, हर क्षण अप्रत्याशित है। उसी अप्रत्याशितता में सौंदर्य है, उसी अनिश्चितता में रोमांच है, उसी परिवर्तनशीलता में विकास है। यदि सब निश्चित हो जाए तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए अनिश्चितता शत्रु नहीं, जीवन की धड़कन है। और जब आप इस धड़कन के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो आपका हर कदम सहज हो जाता है। अब आप जीवन को धक्का नहीं देते, आप उसके साथ नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में प्रयास नहीं, लय होती है। अब आप कदम सोचकर नहीं रखते, वे अपने आप उठते हैं। अब आप हर मोड़ से डरते नहीं, उसे जिज्ञासा से देखते हैं। अब जीवन कोई बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। समर्पण का अंतिम रहस्य यही है, जब आप छोड़ते हैं तभी आप सच में पाते हैं। जब आप मेरा कहना कम कर देते हैं तो मैं भी हल्का हो जाता है। अहंकार हमेशा कहता है यह मेरी उपलब्धि है, मेरा परिवार है, मेरा सम्मान है, मेरा भविष्य है। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो पाते हैं सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ प्रवाहमान है। जो आज आपका है कल किसी और का होगा, जो आज आपके साथ है कल बदल जाएगा। यह समझ दुख नहीं देती, यह समझ परिपक्वता देती है। क्योंकि जब आप अनित्यता को स्वीकार लेते हैं तो आप वर्तमान को और अधिक प्रेम से जीते हैं। आप जानते हैं यह क्षण लौट कर नहीं आएगा, यह मुलाकात फिर नहीं होगी, यह अवसर स्थायी नहीं है। इसलिए आप उसे कसकर पकड़ते नहीं बल्कि पूर्णता से जीते। यही समर्पण की सुंदरता है। अब आप परिणाम की चिंता में वर्तमान को नष्ट नहीं करते,
अब आप भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान की खुशियां नहीं खोते। आप यहाँ हैं, पूरी तरह सजग, जीवंत। और जब आप यहाँ होते हैं तो जीवन स्वयं आपकी ओर खुलने लगता है। आप पाएंगे कि जिन चीजों के लिए आप पहले संघर्ष कर रहे थे वे सहज होने लगी हैं, क्योंकि अब आपके भीतर विरोध नहीं है। अब आप जीवन के साथ एक साझेदारी में हैं। नियंत्रण का भ्रम आपको अलग करता है, समर्पण आपको जोड़ता है। पहले आप जीवन से लड़ रहे थे, अब आप जीवन के साथ चल रहे हैं और इस चलने में गहरी शांति है। अब आप तुलना से मुक्त होते जा रहे हैं। आपको किसी से आगे निकलना नहीं है, आपको किसी से बेहतर सिद्ध होना नहीं है। आप बस अपने स्वभाव में खिले रहना चाहते हैं। एक फूल कभी दूसरे फूल से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह बस खिलता है। यदि आप भी बस खिलना सीख जाएं तो जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। खिलना मतलब अपने गुणों को स्वीकारना, अपनी कमियों को भी गले लगाना, अपने रास्ते पर भरोसा रखना। समर्पण में आत्मसम्मान घटता नहीं, बढ़ता है, क्योंकि अब आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हैं। आप भीतर से जानते हैं मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं। यही आंतरिक आत्मविश्वास है। नियंत्रण का भ्रम आपको असुरक्षित बनाता है, समर्पण आपको निर्भय बनाता है, क्योंकि अब खोने का डर कम हो गया है, अब असफलता का भय कम हो गया है। अब आप जानते हैं हर अनुभव मुझे और गहरा करेगा। जीवन एक विद्यालय है, हर घटना एक पाठ है। और जब आप विद्यार्थी बन जाते हैं तो शिकायत शिक्षक से नहीं, सीखने की उत्सुकता होती है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी सांस गहरी हो रही है, आपका चेहरा सहज हो रहा है, क्योंकि भीतर पकड़ ढीली हो रही है। और जब पकड़ पूरी तरह ढीली हो जाती है तो एक गहरा मौन जन्म लेता है। उस मौन में कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं। वहां केवल अस्तित्व है, वहां केवल यह क्षण है। और उस क्षण में आप पाते हैं जीवन हमेशा से पूर्ण था, अधूरापन आपकी अपेक्षाओं में था। जब अपेक्षाएं शांत होती हैं तो कृतज्ञता प्रकट होती है। आप हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं। सांस के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, किसी की मुस्कान के लिए, अपने भीतर धड़कते जीवन के लिए। और कृतज्ञ व्यक्ति कभी असंतुष्ट नहीं रहता। समर्पण अंत नहीं है, यह शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत, जहां नियंत्रण नहीं सहयोग है, जहां भय नहीं विश्वास है, जहां संघर्ष नहीं समरसता है। और तब आप समझते हैं जीवन को जीतना नहीं था, उसे अपनाना था। जीवन को पकड़ना नहीं था, उसे महसूस करना था। जीवन को नियंत्रित करना नहीं था, उसके साथ बहना था। और जैसे ही आप बहते हैं आप पाते हैं आप कहीं जा नहीं रहे, आप वहीं पहुंच रहे हैं जहां आपको होना चाहिए था। यही इसी क्षण में, और जब आप सच में इसी क्षण में उतर आते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। अब जीवन भविष्य की परियोजना नहीं रहता, वह वर्तमान की अनुभूति बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि जो खोज आप बाहर कर रहे थे, सुरक्षा की, स्थिरता की, शांति की, वह सब भीतर उपलब्ध था। नियंत्रण की चाह इसलिए थी क्योंकि भीतर भरोसा कम था। जैसे ही भरोसा जागता है पकड़ ढीली पड़ जाती है। भरोसा अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव से जन्मी समझ है। यह बार बार गिरकर उठने से पैदा हुआ आत्मबल है। यह जीवन को ध्यान से देखने से उपजा हुआ ज्ञान है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाएंगे कि जिन परिस्थितियों से आप सबसे ज्यादा डर रहे थे उन्हीं ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। जिस टूटन को आप अंत समझ रहे थे वही आपके भीतर एक नई शुरुआत थी। जिस व्यक्ति के जाने से आपको लगा था सब समाप्त हो गया, उसी खालीपन ने आपको स्वयं से मिलाया। जीवन हमेशा आपको आगे ले जा रहा है, भले ही उस समय आपको लगे कि सब बिखर रहा है। नियंत्रण का भ्रम कहता है सब मेरे हिसाब से चले। समर्पण कहता है मैं जीवन की दिशा को समझूंगा और उसके साथ चलूंगा। दोनों में अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। पहले में थकान है, दूसरे में ऊर्जा। पहले में तनाव है, दूसरे में विश्राम। पहले में भय है, दूसरे में विश्वास। जब आप समर्पण की राह पर बढ़ते हैं
तो धीरे धीरे जीवन एक ध्यान बन जाता है। आप चलते हैं और जागरूक रहते हैं, आप बोलते हैं और सजग रहते हैं, आप काम करते हैं और भीतर शांत रहते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। भागना नहीं, बल्कि पूरी तरह जीना। नियंत्रण छोड़ना, संसार छोड़ना नहीं है। यह संसार को नए दृष्टिकोण से देखना है। अब आप घटनाओं को निजी अपमान नहीं मानते। अब आप असफलता को व्यक्तिगत हार नहीं मानते। अब आप आलोचना से टूटते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हर व्यक्ति अपने अनुभव से बोल रहा है, हर परिस्थिति अपने कारण से आई है और आप उनमें से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। समर्पण का अर्थ यह भी है कि आप स्वयं को क्षमा करना सीखते हैं। आप अपनी पुरानी गलतियों को ढोते नहीं रहते। आप स्वयं को बार बार दोषी नहीं ठहराते। आप समझते हैं मैं उस समय जितना जागरूक था उतना ही कर सका, आज मैं अधिक जागरूक हूं तो बेहतर कर सकता हूं। यही विकास है। नियंत्रण का भ्रम विकास को रोक देता है, क्योंकि उसमें स्वीकार नहीं होता, और जहां स्वीकार नहीं वहां सीख नहीं। समर्पण में स्वीकार है, और जहां स्वीकार है वहां विस्तार है। धीरे धीरे आप जीवन को एक प्रवाहमान कविता की तरह देखने लगते हैं। हर पंक्ति बदलती है, हर छंद नया है, लेकिन कविता एक ही है। आप उस कविता को लिख नहीं रहे, आप उसे पढ़ रहे हैं, आप उसे जी रहे हैं। और जब ये समझ पूरी तरह बैठ जाती है तो एक गहरी सहजता आपके अस्तित्व में बस जाती है। अब आप जल्दी में नहीं हैं, अब आप घबराहट में नहीं हैं, अब आप हर परिस्थिति में थोड़ा रुक कर देखते हैं। यही ठहराव समर्पण की जड़ है। ठहर कर देखने वाला व्यक्ति ही सच में जीता है। जो बिना देखे दौड़ता है वह केवल भाग रहा है। आपका जीवन भागना नहीं, अनुभव करना है। आपका उद्देश्य जीतना नहीं, समझना है। आपका लक्ष्य सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहना है। और जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर का तूफान भी आपको हिला नहीं पाता। आप मुस्कुराते हैं, आप चलते हैं, आप गिरते हैं, आप फिर उठते हैं, लेकिन अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई प्रतिरोध नहीं। अब केवल एक गहरी स्वीकृति है, जो है वही ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा, क्योंकि जीवन मेरे खिलाफ नहीं है, वह मेरे विकास के लिए है। और इस समझ के साथ आप नियंत्रण का भ्रम पूरी तरह त्याग देते हैं। आप जीवन को आदेश नहीं देते, आप उसे धन्यवाद देते हैं, और तभी जीवन आपके भीतर खिल उठता है, पूर्ण, मुक्त और सहज। और अब यह प्रवाह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जब नियंत्रण का भ्रम पूरी तरह गिर जाता है तब जीवन के साथ एक अद्भुत मित्रता जन्म लेती है। अब आप अस्तित्व से लड़ नहीं रहे, अब आप उसे समझ रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। यही समर्पण की पराकाष्ठा है, जहां भीतर कोई विरोध शेष नहीं रहता। अब यदि सफलता आती है तो आप कृतज्ञ होते हैं, यदि असफलता आती है तो आप उससे सीखते हैं। यदि कोई साथ देता है तो आप प्रेम से स्वीकारते हैं, यदि कोई चला जाता है तो आप शांत मन से उसे जाने देते हैं। आपने पकड़ना छोड़ दिया है, इसलिए अब कुछ भी छूटने का भय नहीं है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। जीवन तब एक नदी नहीं, एक सागर बन जाता है, और आप उसमें डूबते नहीं, तैरते हैं। आप समझते हैं कि जीवन को नियंत्रित करना संभव नहीं था, और अब आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं करते। आप केवल जागरूक रहते हैं, आप केवल उपस्थित रहते हैं, और उपस्थित व्यक्ति ही सच में जीवित होता है। समर्पण आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, वह आपको स्पष्ट बनाता है। वह आपके कर्मों को गहराई देता है, वह आपकी दृष्टि को विस्तृत करता है। अब आप जानते हैं मैं इस विशाल व्यवस्था का एक अंश हूं। मेरा काम है जागरूक रहना, प्रेमपूर्ण रहना और ईमानदारी से जीना। बाकी सब अपने समय पर घटेगा। और जब यह भरोसा आपके भीतर स्थिर हो जाता है तो जीवन बोझ नहीं लगता, वह एक अवसर बन जाता है, सीखने का, बढ़ने का, खिलने का। नियंत्रण का भ्रम टूटते ही आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब वो चिंता में खर्च नहीं होती, अब वह सृजन में लगती है। आप जीवन को सजाने लगते हैं, उसे सजगता से जीने लगते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है,
हर शाम एक गहरी कृतज्ञता। आप धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां भीतर मौन है, बाहर क्रिया है, भीतर शांति है, बाहर गतिशीलता है, और दोनों में कोई विरोध नहीं है। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है, यही जीवन की कला है। अब आप जानते हैं, जीवन को जीतना नहीं था, उसे स्वीकारना था। जीवन को पकड़ना नहीं था, उसमें बहना था। जीवन को नियंत्रित करना नहीं था, उसके साथ नृत्य करना था। और जब आप इस नृत्य में उतर जाते हैं तो हर कदम सहज हो जाता है, हर अनुभव अर्थपूर्ण हो जाता है, हर क्षण पूर्ण हो जाता है। अब कुछ पाने की जल्दी नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, केवल एक गहरा विश्वास, मैं जीवन के प्रवाह में हूं और ये प्रवाह मुझे वहीं ले जा रहा है जहां मुझे होना चाहिए। यही समर्पण है, यही मुक्ति है, यही सच्ची शांति है। अब नियंत्रण का भ्रम समाप्त है और जीवन का उत्सव प्रारंभ। और यदि इस विचार ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि नियंत्रण छोड़कर जीवन के प्रवाह में बहने की प्रेरणा आपको मिली हो, तो इस चेतना की यात्रा को यही मत रोकिए। आत्मज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन ऐसी ही गहरी प्रेरणा, जागरूकता और जीवन को समझने की दृष्टि आप तक पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, मैं जीवन के प्रवाह को स्वीकार करता हूं। आपका एक छोटा सा संकल्प किसी और के लिए भी प्रकाश बन सकता है। इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई अभी संघर्ष में हो और आपके एक शेयर से उसे समर्पण की राह मिल जाए। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई चेतना और जीवन को और गहराई से समझने के नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक बहते रहिए, विश्वास रखिए और जीवन को धन्यवाद देते रहिए।